हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रीनिश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ा रहे थे वेक्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या इसको एक और नाम से जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो जानते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जब आप दो सदिश को, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो या गुना करते हो तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है। ठीक है, इस तरीक़ा से हमारे पास दो वेक्टर है, इसको कह दिए ए वेक्टर और इसको कह दिए वी वेक्टर। ठीक है, और बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अगर हम ए डॉट वी लिखें, मतलब डॉट प्रोडक्ट लिखें, तो कैसे लिखेंगे? तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हम दो सदिश के बीच हम डॉट लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे परिभाषित करते हैं? ए डॉट बी को इसको परिभाषित करते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, हिंदी में बोले तो ए वेक्टर का परिमाण, वी वेक्टर का परिमाण और दोनों दोनों के बीच के कोण के कोज्या मतलब कोसाइन का गुणनफल होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, ए डॉट बी को कैसे परिभाषित करते हैं? ए वेक्टर का परिमाण, ठीक है, बी वेक्टर का परिमाण और दोनों के बीच के कोण के कोसाइन का गुणनफल होता है। कोसाइन मतलब कोज्या। ठीक है, इसको आप सिंपल लिख सकते हो, ए डॉट वी बराबर इस ए वेक्टर का परिमाण को आप सिंपल ए बोल दीजिए, वी वेक्टर का परिमाण को सिंपल आप बी बोल दीजिए, और कॉस थीटा आप इसको इस तरीका से भी परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ए क्या है? ए एक नंबर है, संख्या है। बी क्या है? बी भी एक परिमाण है, संख्या है, नंबर है। मतलब ये दोनों क्या है? परिमाण है। और ये थीटा, थीटा क्या है? एक नंबर है, संख्या है। ठीक है, तो हमें जो मल्टीप्लाई करते हैं वो बाद में भी क्या प्राप्त होता है? हमें हमें जो प्राप्त होता है वो होता है स्केलर, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया पहला तरीका लिखने का, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर को। एक और दूसरा तरीका है, उसको भी आप समझाते हैं। देखिए, जैसे आप दूसरा तरीका आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। इसको कैसे लिखते हो? ए बी कॉस थीटा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए ए इंटू वी कॉस थीटा, ए इंटू वी कॉस थीटा। समझाते हैं क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है। ठीक, तो अब बीच का कोण कितना है? थीटा है। ठीक बात है, तो बीच का कोण थीटा है, तो समझने वाली बात है कि अगर इस वेक्टर का इस तरफ अगर घटक करें, देखिए जैसे अगर इस वेक्टर का अगर इस तरफ घटक करें तो क्या आएगा? थीटा की तरफ क्या आता है? थीटा की तरफ आता है कॉस, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। और जिस तरफ आ चुका है उसके लंबवत क्या आता है? साइन थीटा। मतलब इस तरफ क्या आएगा? मतलब इस तरफ आएगा वी साइन थीटा। तो देखिए, जिस तरफ घटक आ चुका है, जिस डायरेक्शन में घटक आया है उससे क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है ए डॉट बी को लिखने का दूसरा तरीका। ठीक है, देखिए ये बता रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका घटक आया है। ये क्या है? ये है ए वेक्टर की दिशा, ए की दिशा, बी का घटक, ए की दिशा में बी का घटक। ठीक है, ए की दिशा में बी का घटक। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आया है इस बी का घटक, उससे हम क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तो इसको लिख दीजिए ए कॉस थीटा इंटू वी, ए कॉस थीटा इंटू वी। इसको भी समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया वी वेक्टर। ठीक है, और बीच का कोण कितना है? थीटा है। ठीक है, तो अगर हम ए का घटक करें इस बी के डायरेक्शन में, ए का घटक करें बी के डायरेक्शन में, तो क्या आएगा? ए का घटक अगर बी के डायरेक्शन में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए कॉस थीटा,
और जहाँ आ चुका है उसके लंबवत यानी कि 90 डिग्री में क्या आता है, साइन आता है। तो इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा ए साइन थीटा। ठीक है, इस तरफ क्या आएगा, ए साइन थीटा। तो देखिए ए का घटक बी डायरेक्शन में, ए की घटक बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो यही तो दिखा रहा है ए का घटक बी वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक बात है, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीका हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखने का। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए वी कॉस थीटा, या आप लिख सकते हैं ए इंटू वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा क्या है, ए की दिशा में वी का घटक। ठीक है, ए की दिशा में बी का घटक। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी की दिशा में ए का घटक। ठीक है, हाँ देखिए अब समझने वाली बात है, इस थीटा का दो मान संभव है। कौन, देखिए पूरा ये कितना बना रहा है, पूरा ये कितने बना रहा है 360 डिग्री, और इसमें से किसको माइनस कर देंगे, थीटा को, तो ये हमारा कोण कितना आ जाएगा, ये हमारा कोण आ जाएगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम छोटे वाले कोण लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बीच का कोण थीटा को लिए, 360 माइनस थीटा को नहीं लिए। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक बात है। अब आगे सुनिए, अब अलग अलग एंगल पर चेक करते हैं कि क्या मान आता है। ठीक है, तो अलग अलग केस लेते हैं। तो केस नंबर वन, केस नंबर वन, अगर दो सदिश एक ही डायरेक्शन में हो और समानांतर हो, मतलब बोल सकते हैं कि दो सदिश समानांतर हो, ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री है। अगर दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उसका जो बीच का एंगल बनता है वो 0 होता है। ठीक, दूसरा केस, केस नंबर सेकेंड, दो सदिश एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, मतलब प्रति समानांतर हो। ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया वी वेक्टर, और बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, जब दो सदिश एक दूसरे को प्रति समानांतर हो तो एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, अगर दो सदिश एक दूसरे को क्या हो, लंबवत हो, मतलब बीच का कोण कितना हो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो क्या है, तो देखिए हमें निकालना है ए डॉट बी। तो पहला निकालते हैं ए डॉट बी, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। देखिए क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए वी कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ का यहाँ से मान आ गया ए बी, सिंपल ए बी बोल सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ निकालना है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, क्या आ जाएगा, ए इंटू वी कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है माइनस का 1, तो यहाँ पर ये जो मान आ गया वो हो जाएगा माइनस का ए बी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है ये 90 डिग्री पर। तो देखिए ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी तो क्या होता है, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ से हो गया 0, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मान कितना आ गया 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर दो सदिश लंबवत रहे, मतलब बीच का एंगल कितना बन रहा हो 90 डिग्री बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मान कितना आता है 0 आता है। या आप बोल सकते हैं कि अगर ए वेक्टर का परिमाण अगर 0 आ जाए, ए वेक्टर का परिमाण अगर 0 आ जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा 0, या बी 0 हो जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये अभी कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी कुछ देर बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लगाइए डॉट प्रोडक्ट का गुणधर्म। डॉट प्रोडक्ट का गुणधर्म, डॉट प्रोडक्ट का गुणधर्म कहता है कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो बराबर होते हैं किसके, बराबर होते हैं वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर होते हैं वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। मतलब ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हैं, इसका ऑर्डर बदल के हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, हाँ तो इसको ऑर्डर हम चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक बात है, अब आगे चलिए।
अब हम लिखते हैं निर्देशांक अक्षों का आई कैप, जे कैप और के कैप का अदिश गुणनफल। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर का हम लोग अदिश गुणनफल देखने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर देखिए, एक्स अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग के कैप। ठीक है, और ये क्या है, मूल बिंदु, मूल बिंदु 0,0। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा, दूसरा देखेंगे जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, थर्ड देखेंगे कि के कैप डॉट के कैप क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए डॉट बी का पहले वेक्टर का परिमाण इंटू दूसरे वेक्टर का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए जो यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है, यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 1 होते हैं। तो आई का परिमाण कितना हो जाएगा, परिमाण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट पहले वेक्टर का परिमाण तो 1 हो गया, दूसरे वेक्टर का परिमाण ये भी 1 हो गया, कॉस थीटा, थीटा देखिए देखिए एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, देखिए आई भी इसी डायरेक्शन में है और जो अगला आई कैप है वो भी इसी डायरेक्शन में, मतलब थीटा कितना बन रहा है, 0। अगर दो सदिश समानांतर हो तो उसके एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो इसके एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर ही हो जाएगा कॉस 0 1। ठीक है, मतलब अगर हम आई कैप के डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ लेते हैं तो हमारा कितना आता है, 1 आता है। ठीक, उसी प्रकार जे के साथ जे को कीजिएगा तो इसका भी आएगा 1। अगर हम के कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आता है 1। आप याद रखिएगा कि अगर समान वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब अगला केस देखिए, चौथा। ठीक है, अब अलग अलग डिफरेंट लेंगे। ठीक है, तो ये होगा आई कैप डॉट जे कैप, 5 क्या आ जाएगा, जे कैप डॉट के कैप, और 6 आ जाएगा आई कैप डॉट के कैप। इसका मान क्या आएगा, देखिए यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है, 1। तो पहले वेक्टर का परिमाण इंटू दूसरे वेक्टर का परिमाण कॉस, देखिए ये है आई और ये है जे। तो अभी अभी आपको बताए थे कि अगर बीच का कोण कितना रहे, 90 डिग्री रहे तो उसका क्या आता है, 0 आता है। तो 90 डिग्री आ गया, मतलब अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसका मान क्या आता है, 0। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो आई और जे कैप का डॉट लेते हैं तो 0 आता है, जे और के कैप का डॉट लेते हैं तो 0 आता है, और आई और के कैप का डॉट लेते हैं तो हमारा 0 आता है। और समान दो यूनिट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 आता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका सवाल कार्तीय निर्देशांक पद्धति में दे रहा हो तो उसका अदिश गुणनफल कैसे करते हैं, इस पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा है तो इसको डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दे देखिए, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, उसी प्रकार वी वेक्टर हमें दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जो देखिए ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, लिखिए इसको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट क्या करेंगे, वी वेक्टर को लिख देंगे तो वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। इस तरीका से प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल आपको गुना करना है। क्या करना है, देखिए इसको करेंगे, इस ए एक्स आई कैप को पहले हम करेंगे बी एक्स आई कैप के साथ गुना, फिर इसी एक्स कैप आई कैप को फिर हम इस बी वाई जे कैप को साथ गुना करेंगे, फिर इसी एक्स आई कैप को फिर इसी बी जेड के कैप को गुना करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार तीनों को हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए गुना करते हैं इसका इसके साथ, तो ए एक्स आई कैप इंटू इसका गुना करें इसके साथ तो बी एक्स आई कैप। ठीक है, प्लस इसका गुना कर रहे हैं इससे
तो ये हो गया ए एक्स आई कैप इंटू वी वाई जे कैप प्लस इसका कर रहे हैं बी जेड के साथ, तो ये हो गया ए एक्स आई कैप इंटू बी जेड के कैप। इसी प्रकार अब इसको करेंगे तीनों से, फिर इसको करेंगे तीनों से, तो अब इसका कीजिए दूसरे वाला को तीनों से। तो देखिए ठीक है, तो ये हमने कर लिया गुना। ठीक है, अब देखिए अगर हम सेम सेम यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है हमारा 1 आता है, और अगर हम अपोजिट यूनिट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा कितना आता है 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही यही खोजना है कि सेम वाला को छोड़ देना है और विपरीत वाला को ढूंढना है। विपरीत वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए आई कैप डॉट जे कैप ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, राइट। देखिए आई कैप डॉट के कैप ये कितना हो जाएगा 0, जे आई ये कितना हो जाएगा 0, जे और जे कैप इसको छोड़ देना है, जे कैप और के कैप ये भी हो जाएगा 0, के कैप और आई कैप ये भी हो जाएगा 0, के कैप और जे कैप ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, और ये बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया जो लिखते हैं, क्या बच गया, देखिए बच गया ए एक्स आई कैप डॉट वी एक्स जे आई कैप। ठीक है, आई कैप ये बच गया, ठीक बात है। और क्या बच गया, ये बच गया प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप। और क्या बच गया, ये बच गया ए जेड के कैप डॉट वी जेड के कैप। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। क्या किए, जो सेम यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 आता है, तो 1 वाला तो इसको साथ गुना करिए तो ये तो आ जाएगा 1, तो इसको छोड़ दिए। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो हमने जितना भी डिफरेंट वाला है, जितना भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर है सबको क्या कर दिया 0 कर दिया। ठीक है, तो हमारा वहां से मान निकल के आ गया ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान आ गया इतना। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, डॉट आई आई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स डॉट वी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट वी जेड। ये आ गया हमारा ए वैक्टर डॉट वी वैक्टर। तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, कि अगर हमें कोई कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाए, कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाए तो उसका इस डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट वी जेड। ठीक है, इस प्रकार से लिखना। देखिए इस तरीका से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन भी आपको करवाते चल रहे हैं। देखिए ए वेक्टर ये दे रखा आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, और वी वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 1 के कैप, या सिंपल बोल सकते हैं के कैप। इस तरीका से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और इसको कहेगा डॉट प्रोडक्ट लिखने। तो पहले ये पता होना चाहिए किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ते हैं, आई को आई के साथ गुना करते हैं और जे को जे के साथ गुना करते हैं और के को के को साथ गुना करते हैं और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आई के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस का 2 और 3 प्लस 1 इंटू 1। इसी प्रकार तो करते हैं। ठीक है, पहले को पहले के साथ गुना, दूसरे को दूसरे के साथ गुना और तीसरे को तीसरे के साथ गुना कर देते हैं, सिंपल बात। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 1 2 माइनस 6 प्लस 1, तो यहाँ से आ गया माइनस का 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। इस प्रकार से आपको बना देना है। ठीक है, अब बहुत एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि दो सदिशों का बीच कोण कैसे ज्ञात करते हैं। जो देखिए दो सदिशों के बीच हमें कोण ज्ञात करना है, एकदम सिंपल है। स्टार्टिंग में जो पढ़े हैं फॉर्मूला उसी से निकालेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये है ए वेक्टर, ठीक है, और ये है वी वेक्टर, बीच का एंगल कितना है थीटा है। ठीक है, बीच का कोण कितना है थीटा है। तो आप डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हो, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर कैसे लिखते हो, ए वेक्टर का परिमाण इंटू वी वेक्टर का परिमाण इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हो, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बटा ए वेक्टर का परिमाण इंटू वी वेक्टर का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना निकल के आ जाएगा
कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बटा ए वेक्टर का परिमाण इंटू वी वेक्टर का परिमाण। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल। दो सदिशों का बीच कोण कैसे ज्ञात किया जाता है? कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बटा ए वेक्टर का परिमाण इंटू वी वेक्टर का परिमाण। इस तरीका से हम लोग दो सदिशों के बीच कोण निकाल लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में सारा कॉन्सेप्ट को हमने कवर कर लिया, इतना ही डॉट प्रोडक्ट में पढ़ना है। मेन आपको ये समझना है कि दो सदिशों को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहा है तो उसका सॉल्व ए डॉट वी कैसे लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या करते हैं, पहले सदिश और दूसरे सदिश के साथ गुना करके और जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म सॉल्व कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और दो सदिशों का बीच एंगल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, और जो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों अगर समान डायरेक्शन में ही रहे, मतलब अगर आई कैप को आई कैप के साथ डॉट लीजिएगा तो 1 आएगा, और अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो वो कितना आता है, 0 आता है। ये मोटी मोटी बात आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।